सीएम को पत्र लिख दिया, अवगत करा दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश का है कि इनको सुरक्षा 24 घंटे राउंड द क्लॉक इनको सुरक्षा की जाए। दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ये इन गवाही कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दी जाए। उसके बाद ही मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मेन जो मुलजिम है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो इतना बड़ा अपराधी जो पंजाब की जेल में बंद है। कांग्रेस नेता के मन में मुख्तार का खौफ। भाई की हत्या की इकलौती गवाह अजय राय ने लगाई जान बचाने की गुहार। किसी को जान की सुरक्षा चाहिए, किसी को इंसाफ का है इंतजार। लेकिन पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट में तकरार। सवाल है कि आखिर मुख्तार को यूपी आने से कौन रोक रहा है? सियासत में कौन है मुख्तार का मुख्तार? जी हां, तो आखिर मुख्तार का मुख्तार कौन है? इसी सवाल के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो ये सवाल अब उठ रहे हैं और बार बार उठ रहे हैं। एक अपराधी को उत्तर प्रदेश लाने से आखिर पंजाब सरकार क्यों रोक रही है? सवाल ये भी उठ रहा है। कोई प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख रहा है, कोई कांग्रेस से पूछ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मुख्तार को यूपी में आने से रोकने की हर कोशिश हो रही है, जबकि कांग्रेस के नेता भी मुख्तार से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार को लेकर यूपी सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है। यूपी सरकार चाहती है कि मुख्तार से जुड़े मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन आरोप है कि पंजाब सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर मुख्तार को पंजाब में रखने की कोशिश में है। मुख्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों की ओर से क्या दलीलें दी जा रही हैं? मुख्तार अंसारी अपने बचाव में क्या कह रहा है? इसकी एक एक कहानी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता अजय राय के डर को समझिए, जिनकी भाई की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी है और अजय राय इस मामले के इकलौते गवाह हैं। 3 अगस्त 1991 को मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अवधेश राय जी की हत्या हुई थी। उसमें मैं उनके साथ था, चश्मदीद गवाह हूँ, वादी मुकदमा भी हूँ, जिसमें मुख्तार अंसारी मुख्य मुलजिम हैं और उनके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था। बम ब्लास्ट हुआ था कचहरी में जब हम लोगों का जिरह चल रहा था बनारस में, कलरा साहब की कोर्ट में। उसके बाद इन लोगों ने उसको स्टे करा दिया था। वो स्टे वैकेट हम लोगों ने कराया है और वो पूरी तरीके से 1-2 तारीख अभी बीच में भी पड़ी थी पहले भी, जिसमें सुरक्षा इन्होंने नहीं दिया, मेरी जानकारी में नहीं है। अजय राय को डर है कि गवाही से पहले ही मुख्तार अंसारी किसी के हाथों उनकी हत्या न करा दे। इसीलिए अजय राय यूपी सरकार से अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सीएम को पत्र लिख दिया, अवगत करा दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश का है कि इनको सुरक्षा 24 घंटे राउंड द क्लॉक इनको सुरक्षा की जाए, ताकि दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ये इन गवाही कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दी जाए। उसके अजय राय न सिर्फ मीडिया में खुलकर जान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। वो जानते हैं कि मुख्तार अंसारी ना तो अपने दुश्मनों को छोड़ता है और ना ही गवाहों को जिंदा रहने देता है। अजय राय अपने भाई की हत्या में इंसाफ चाहते हैं, मुख्तार अंसारी को सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है। अजय राय की तरह एक कारोबारी भी अपने भाई की हत्या के मामले में इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसीलिए उसने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया है कि आखिर कौन सी वजह है कि एक अपराधी को कांग्रेस शासित पंजाब में बचाकर रखा गया है। मऊ के कारोबारी अशोक सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, 2010 में माफिया मुख्तार अंसारी ने मेरे भाई की हत्या कर दी। मैं पिछले 1 दशक से लंबे समय से इस माफिया से संघर्ष कर रहा हूं। मैं और मेरा परिवार लगातार दहशत में जी रहे हैं। योगी सरकार के आने के बाद इंसाफ को लेकर विश्वास जगा था, लेकिन मेरी हताशा तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब मुख्तार अंसारी के जेल में रहते हुए उसके रसूख की बातें सुनता हूँ। आपकी पार्टी की सरकारें कैसे किसी माफिया पर इतनी मेहरबान हैं?
ये सुनकर मन और खिन्न हो जाता है कि एक माफिया के फरार और इनामिया बेटे की शादी आपकी ही पार्टी आयोजित करती है। अगर मुख्तार अंसारी से इतना ही प्रेम है तो उन्हें अजय कुमार लल्लू की जगह यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें। कारोबारी अशोक सिंह की चिट्ठी से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। राहुल प्रियंका से सीधा सवाल करने पर बवाल हो गया है। इससे पहले बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की पत्नी ने भी प्रियंका गांधी को लेटर लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। अलका ने पत्र में लिखा, यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को लाने के लिए 32 बार वाहन भेज चुकी है। आपकी सरकार मुख्तार को बचाने में लगी है। महिला होते हुए मुझे ये उम्मीद थी कि आप मेरा दर्द समझेंगी। आप आए दिन अपराध और अपराधियों के खिलाफ तमाम दावे करती हैं, लेकिन इंसाफ मांग रही मेरे जैसी अनेकों पीड़िताओं के एक भी पत्र का जवाब देना भी आपने उचित नहीं समझा और न ही हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की। इससे स्पष्ट है कि आपकी सरकार पूरी तरह से मुख्तार और उसके अपराध के पीछे खड़ी है। अलका राय के पति कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी आरोपी था, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया था। इसके बाद मामला ऊपरी अदालत में गया है। यूपी सरकार चाहती है कि ऐसे सभी मामलों में जल्द सुनवाई हो। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के मामले में राजनीतिक रस्साकशी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो खुद मुख्तार को उत्तर प्रदेश नहीं आने देना चाहती। अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पीड़ितों को इंसाफ दिलाने और अपने इकबाल को बरकरार रखने के लिए जरूरी हो गया है कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो उत्तर प्रदेश लाया जाए मुख्तार को जरूरी हो गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यूपी सरकार ने कई बार पंजाब में अपनी टीम भेजी, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन अभी तक मुख्तार के उत्तर प्रदेश आने का रास्ता साफ नहीं हुआ। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें क्या दी जा रही हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने में यूपी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे माफिया डॉन की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करनी हो या बेटों की करतूत का पर्दाफाश, यूपी सरकार ने जांच कर कठोर कार्रवाई की है। अवैध संपत्तियों के गिराने के साथ मुख्तार, उनकी पत्नी अफसा अंसारी और दोनों बेटों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी मुख्तार अंसारी यूपी सरकार की पहुंच से दूर है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है। यूपी की कई अदालतों से पेशी के लिए मुख्तार का वारंट भेजा गया, लेकिन मुख्तार यूपी की अदालतों में हाजिर नहीं हुआ। हर बार उसकी बीमारी की बात कही गई। पहले तो यूपी सरकार ने पंजाब सरकार से मुख्तार को सौंपने के लिए कहा, लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर योगी सरकार कोर्ट पहुंची। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि मुख्तार के खिलाफ यूपी में कई गंभीर मामले हैं, कई समन जारी किए गए हैं, जबकि पंजाब में उसने जमानत याचिका भी दाखिल नहीं की और वहां मजे कर रहा है। लेकिन इसके जवाब में पंजाब की सरकार ने दलील दी कि मुख्तार अंसारी कथित तौर पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, पीठ दर्द और एलर्जी से पीड़ित है। हम डॉक्टरों की राय के अनुसार काम कर रहे हैं। यूपी की रिट याचिका विचार करने योग्य नहीं है। यूपी के सबसे बड़े माफिया को पंजाब से यूपी लाने का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रहा है। पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी को डिप्रेशन, डायबिटीज और स्लिप डिस्क से पीड़ित बताया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में अब भी बंद है। यूपी सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने वाली है। अब 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार इस हलफनामे का जवाब देगी। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील के बीच झड़प की खबरें भी आई। काफी हंगामा हुआ। मुख्तार अंसारी ने भी पहले अपने बचाव में कई दलीलें दी और यूपी के जेल में भेजने का विरोध किया। मुख्तार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुख्तार ने अपने परिवार से जुड़े हुए बड़े बड़े नामों का जिक्र किया, तो यूपी सरकार ने मुख्तार के कारनामों का। मुख्तार ने कहा कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा उसके परिवार से निकले हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। मुख्तार के हलफनामे में जिक्र है कि उसके परिवार से जुड़े हुए लोग
देश में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहे हैं और वो खुद एक फ्रीडम फाइटर के परिवार से आता है। दलीलें कुछ भी दी जाए, लेकिन अजय राय और अलका राय की गुहार ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इनके जैसे कई लोगों को डर है कि मुख्तार अंसारी उनकी हत्या करा देगा। बहुत से परिवार आज भी इंसाफ की आस में यूपी सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अजय और अलका राय की फरियाद के बीच में ही मुख्तार अंसारी के मुकदमों की फेहरिस्त है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार को यूपी में लाना चाहती है। कैमरामैन मनीष द्विवेदी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सर, फेमस मैथमेटिशियन शकुंतला देवी ने कहा था कि बच्चे मैथ से घबराते हैं, लेकिन असल मायने में एक गणित ही है जो सबसे अच्छी दोस्त होती है इंसान की। और शायद इसीलिए चिराग ने दोस्ती कर ली गणित से। हमारे साथ मौजूद है चिराग राठी, जहां हम उनसे आज थोड़ी सी परीक्षा उनकी लेने जा रहे हैं। चिराग राठी, तैयार हैं आप? यस मैम। और जितनी तेजी से आप सवालों के जवाब देते हैं, उतनी स्पीड की, उतनी तेजी की उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। अगर अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि x अंक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है कि 7 पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, लिखिए 7 ग्रेटर देन ब्रैकेट 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 17। तो x का मान कितना होगा? A 25, B 16, C 9। अच्छा, आपने आंसर लिख भी दिया, तो x का आंसर है 9। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछती हूँ। मेरा तीसरा सवाल आपसे है घात 3 का, तो आप इसे साफ कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, ये रहा डस्टर। .000216 घात 3 बराबर है, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरा चौथा सवाल आपसे है। ब्रैकेट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 225 दिया हो तो, ठीक है। अगर इसका जोड़, हाँ, बराबर 225 दिया हो तो, अब दूसरी इक्वेशन है ब्रैकेट 2 का क्यूब 4 की घात 3 6 की घात 3 8 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 ब्रैकेट क्लोज। इसका मान क्या होगा? वेरी गुड चिराग, वेरी गुड। एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। 7 8 9 5 6 गुणा 85। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। 8 5 4 7 2 गुणा 4। थोड़ा स्पीड में करना होगा आपको ये।
चलिए अब एक और सवाल। 4 7 5 8 9 6 गुणा 9 5 8 9 6 गुणा 9